कि राधा रानी जो है वो कृष्ण की शक्ति मानी जाती है, पावर मानी जाती है। तो अगर आप राधे राधे बोल रहे हो तो ग्रंथों में, शास्त्रों में सब जगह लिखा है कि एक राधा नाम सुनते ही श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते कि कोई राधा बोल रहा है। तो अगर आप कृष्ण बोलेंगे शायद चांस है कि वो ना सुने या फिर थोड़ा सा इग्नोर कर दे, लेकिन अगर आप राधा बोलते हो तो मतलब पक्का है कि एक बार तो उनकी नज़र जाएगी कि किसने राधा बोला। जस्ट लाइक कि एक मिश्री कहीं भी पड़ी हो लेकिन उसकी सुगंध को सूंघ कर के चींटी कई किलोमीटर दूर से भी आ जाती है। तो ऐसा मानते राधा नाम जो है वो मिश्री है और कृष्ण उसकी तरफ अपने आप खिंचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए एक रीज़न तो ये है। एक रीज़न ये भी है, मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं पर कि जब श्री कृष्ण चले गए ब्रज छोड़ करके, आई थिंक सब जानते हैं स्टोरी, तो कृष्ण के जाने के बाद ब्रज की गोपियाँ और ब्रज की जो श्री राधा रानी है वो इतनी ज़्यादा कृष्ण के लिए रोती थी कि अगर उनके कान में कहीं कृष्ण नाम भी सुन जाता था तो सुनते ही वो बेहोश हो जाती थी। तो राधा रानी के जो पिता है, फादर है वृषभान जी, उन्होंने बॉर्डर पर वृंदावन की जो एंट्री है वहीं पर एक सुरक्षा कर्मी खड़ा किया और जो भी एंट्री करता उसको कहा कि यहाँ कोई कृष्ण नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण नाम सुना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो तब से आप कहीं चलिए, द्वारिका जाओगे आपको जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जगन्नाथ जी में कृष्ण नाम, लेकिन ब्रज में कृष्ण नाम इसलिए नहीं लिया जाता कहीं उन गोपियों की दशा वैसी ना हो जाए, इसलिए तब से सब लोग राधे राधे बोलने लगे। तो वो राधे राधे का एक प्रचलन, ट्रेंड शुरू हो गया और आज भी ये पहचान है कि जो आपको, जैसे मैं आपसे मिलूंगी, कोई भी राधे राधे बोला मतलब पक्का वृंदावन वाला है, ब्रजवासी है। तो ये मुझे लगता है हमारी पहचान है ब्रज की, वृंदावन। कृष्ण के भक्त होने के नाते और एक वृंदावन वाला होने के नाते आई कैन अश्योर यू कि कृष्ण छोड़ेंगे तो नहीं आपको। मतलब ये कृष्ण की क्वालिटी कह लीजिए, गुण कह लीजिए, वो एक बार जिसको पकड़ता है ना उसको सारा जीवन, और नॉट जस्ट जीवन, आपके आगे भी आने वाले जितने जीवन है ना उनको छोड़ने वाले नहीं है। कृष्ण की जो नाम है, कृष्ण शब्द, इसकी जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है वो है कर्ष्यति इति कृष्ण। मतलब जो आपको, आपके दिल को खींच लेता हो, चुरा लेता हो। कृष्ण को चोर जस्ट इसलिए नहीं कहा जाता कि बस वो माखन चुराते थे, नहीं, वो दिल चुराते हैं, वो मन चुराते हैं। और एक बार चोरी करने के बाद रिटर्न का कोई पॉलिसी नहीं है उनके जीवन में। एक बार ले लिया तो मतलब उनके हो गए। हमारे ब्रज में ऐसी हंसी में बोलते हैं कि कोई भूत पकड़ ले तो छोड़ सकता है, पर नंद का पूत जिसको पकड़ ले वो किसी को नहीं छोड़ता। मतलब कृष्ण जिसको पकड़ ले उसको नहीं छोड़ सकते। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बोल सकती हूँ और इवन हिस्ट्री को देख के बोल सकते हैं। जहाँ एक तरफ महाभारत थी, कौरवों के पास बहुत, पांडवों के पास बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो उन्होंने उस समय कृष्ण को चुना। एंड आई थिंक मेरे जीवन की ये पॉलिसी है, जब भी ऐसा कुछ चल रहा हो ना लाइफ में ऊपर नीचे, तो जस्ट एक काम करो, पॉज एंड प्रे। आप वहाँ थोड़ी देर ठहर जाइए और उसको सोचिए, उनके बारे में सोचिए, उनको जो आपने सुना है। अगर जीवन में कोई भी द्वंद्व चल रहा हो, कोई भी परेशानी चल रही हो, बस इतना कर लेना, अपना सारथी कृष्ण को बना ले और उसका रिजल्ट, उसकी जो डेस्टिनी है वो ऑलवेज विक्ट्री ही होगी। क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है, 100 कौरवों पर जो जीत हुई वो 5 पांडवों की हुई, जबकि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो 100 लोग हमेशा जीतेंगे रादर देन 5 लोग, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा थी। उनके पास अक्षौणी सेना थी, नारायणी सेना, जिसके सामने स्वर्ग का इंद्र भी हार जाता है, बट वहाँ जीते पांडव। तो मुझे लगता है आप नहीं, हम सबकी लाइफ में ऐसा एक टाइम फेज आता ही है जब आदमी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उसका दौर चलता है, तो उस समय कृष्ण से बेहतर सारथी कोई नहीं हो सकता।